बोल भी नहीं सकती। वो आपके लिए मतलब कहीं भी सरकारी विभागों में आपके लिए कोई सी भी मुद्दे पर बहस नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं और मैं बरखा जी के साथ पिछले 15 सालों से लगातार काम कर रहा हूं। तो मुझे आरके पुरम की विधानसभा क्षेत्र की नानकपुरा की एक एक समस्याओं के बारे में भी पता है, उनका समाधान कैसे निकाला जाता है वो भी मैं जानता हूं, और हमने मिलकर निकाला है बरखा जी के साथ रहकर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपसे 25 वर्षों में पहली बार कुछ मांगने आया हूं। मैं एक चीज और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महंगाई कम हुई, चलो चलो मोदी के साथ। मैं बहन जी, आप लोग हैं मंडी जाते होंगे सब्जी खरीदने के लिए, आलू क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, प्याज क्या भाव है? 25 रुपए आलू, टमाटर 30-35 रुपए, और प्याज वो तो 25-30 रुपए। अरे ये तो सीजन फलों और सब्जियों का है। इस सीजन में तो आप देखिएगा, पिछले साल से कांग्रेस का रिकॉर्ड उठाइएगा, 2 महीने छोड़ के जो बरसात के होते हैं उसमें सब हर बार महंगा होता है कि बरसात से सारी फसलें उजड़ जाती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सीजन में फल सब्जियां इतनी महंगी क्यों हैं? आप ये बताओ कि ये जो आलू प्याज टमाटर के रेट 4 गुना पड़े हुए हैं, ये कौन सी महंगाई कम हुई है? क्या दूध के रेट कम हुए? क्या सुना? लेकिन भाजपा ने सरकार में आते ही सबसे पहली तलवार चलाई तो सरकारी कर्मचारियों पर चलाई, और आप लोगों का डीए 6% कर दिया। करा नहीं करा भाई साहब? तो फिर ये सच्चाई है। आप डीओपीटी को फाइल 33 साल जिसके पहले हो गए, मुझे बहुत से सरकारी बाबू मिल रहे हैं जो डीओपीटी में है, वो कह रहे हैं कि यहां तो फांसी न मारने की नौबत आ रही है, क्योंकि बच्चों के लिए लोन ले रखा है, मकान के लिए लोन ले रखा है, लोन 15 साल का है, अगर 33 साल हो गया तो मैं तो रिटायर हो जाऊंगा 3 साल के बाद, मेरा लोन 15 साल का है, तो मुझे तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं। तो ये वो पार्टी है जो सरकारी कर्मचारियों के विरोध में रहती है। आपने 2 बार इनको आंखों में बिठाया, पिछली विधानसभा में और इस लोकसभा में। इन्होंने आपको क्या दिया जी? इन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया, इन्होंने आपके साथ झूठ बोला, छल किया, कपट किया, और आज भी बोल रहे हैं कि महंगाई कम हुई। आप लोग मंडी जाते हैं, आप सामान खरीदते हैं, घर में आपके पास नौकर थोड़ी, आप तो खुद अपना सामान खरीदते हैं। और केजरीवाल जी कहते हैं कि हम ईमानदार और नेक आदमी देंगे, पढ़े लिखे देंगे। पूरी विधानसभा में कोई ईमानदार नेक नहीं मिला उनको। उन्होंने एक उस महिला को टिकट दे दिया जिसका पति बाहुबली है, धनबली है। उस महिला को बेचारी को न बोलना आता, न पढ़ना लिखना आता, वो एप्लीकेशन तो छोड़ो क्या बनाएगी। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं, केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार का नया तरीका ढूंढा। जी ने आज 200 लोगों के साथ लंच किया और 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। आरके पुरम विधानसभा में किया, अभी 500 लोग इकट्ठे किए थे, उसमें सरकारी कर्मचारी भी थे, उसमें झुग्गी झोपड़ी के लोग भी थे, गांव के लोग थे, बुलाए थे जबरदस्ती, आओ आओ आओ। 1 करोड़ रुपया दे दिया गया। कहा जी इन कर्मचारियों ने इन्होंने दिया जी दान में। अरे भाई, सरकारी कर्मचारी 20,000 रुपए पूरे महीने के खर्चे, मैं सरकारी कर्मचारी का ही बेटा हूं, 20,000 रुपए तो अपने घर के लालन पालन पे लगाता है पूरे महीने भर का। तो क्या उसने अपने परिवार 1 महीना भूखा मार दिया क्या जो आपको दे देगा? ये सब झूठ है। ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने का नया तरीका है, ये भ्रष्टाचार है, इसको भ्रष्टाचार कहते हैं। तो केजरीवाल जी पता नहीं किस भ्रष्टाचार की वो लाठियां मारते रहते हैं लंगूर की तरह, कभी छत पे चढ़ जाएंगे, कभी रेल भवन की दीवार पे चढ़ जाएंगे, और कभी जंतर मंतर पे बैठ जाएंगे, और यू टर्न लेने के तो मास्टर हैं। अरे जो अभी से झूठ बोलते हैं, जो यू टर्न लेते हैं, जो आपके सामने सारा झूठ बोलते हैं, तो आपके लिए आपको अच्छा उम्मीदवार कहां से दे सकते हैं? ये सब सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ है, ये सब आम आदमी के खिलाफ है। अरे अगर असल में आम आदमी है तो लीलाधर भट्ट है, आप लोगों के बीच का है, आप लोगों के बीच से निकला हूं, आप लोगों के बीच में खेला पड़ा हूं, कूदा हूं, तो मैं असल में आम आदमी हूं। जो और पार्टी के लोग हैं, खास आदमी हैं, वो धनाढ़ लोग हैं, बाहुबल के लोग हैं। मेरे पास न धन है न बल है, बाहुबल है। अगर मेरे पास बल है तो मेरे पास इंसानियत है, मेरे पास शराफत है, मेरे पास ईमानदारी है, मेरे पास नेक नियति है, मेरे पास काम करने का जज्बा है, जो आप लोगों से मैंने सीखा है। और आप लोगों का ये संस्कार जो मुझे दिए हैं, उसी संस्कार की बदौलत आज मैं यहां पर पहुंचा हूं 25 वर्ष के बीच में, 25 वर्ष तक के संघर्ष में। तो आप नमस्कार। अच्छे अच्छे
कुर्सी के लिए ही दौड़ है, कुर्सी की सरगर्मी है दिल्ली में। आप सभी को कुर्सी की चाहती है, अपनी कुर्सी का ध्यान रखें। इसी तरह क्या थोड़ी कुर्सी के पास रहेंगे, घर वालों को, पति का सबका ध्यान छोड़ दीजिए। अच्छा नमस्कार, जो मुबारक हो फिर से थैंक यू। नमस्कार भाई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री लीलाधर महकते रहे। श्री लीलाधर भट्ट जी कांग्रेस प्रत्याशी आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र से ले लूं। रिलायंस कॉलोनी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण और कॉलोनी के सभी मेरे प्यारे प्यारे निवासियों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और खासकर जो म्यूजिकल चेयर पर बैठी मेरे बहनें हैं, 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब कर दिया आपको मैंने आके। ये जीवन भी इसी म्यूजिकल चेयर की तरह है, तो कहीं चलता है, कहीं रुकता है। और आज मैं आपके बीच में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार के तौर पर यहां पर आया हूं। ये मेरे 25 वर्षों की मेहनत है और उसका मेहनताना जो मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दिल्ली में खाली कांग्रेस पार्टी ने ही मिलकर सभी पार्टियों में सरकारी कर्मचारी को, बेटे को अगर टिकट दिए तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया गया था। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी सबको बुलाया गया था और सबसे वादा लिया गया था कि जहां जहां पर हमारे उत्तराखंड के लोग होंगे और जहां जहां पर हमारे लोग एक्टिव होंगे तो उनको उत्तराखंड के लोगों को राजनीतिक भागीदारी देनी होगी। मगर बाकी पार्टियों ने तो कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने दोनों काम एक साथ कर दिए। एक तो मुझे सरकारी कर्मचारी का बेटा होने का गौरव प्राप्त है और दूसरा मुझे उत्तराखंड का होने का गौरव प्राप्त है। मैं पिछले 30 वर्षों से इसी विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ। आपको करूंगा मैं भी आप लोगों की तरह सरकारी मकान में रहता था, अभी भी रहता हूँ और 2 कमरे के मकान में रहता हूँ। आज मुझे पार्टी ने यह मौका दिया और उससे भी बड़ा मौका मुझे आज कॉलोनी के पिछले 20 वर्षों से मैं आपके बीच में आ रहा हूं। कभी न कभी कोई न काम, कुछ न कुछ समस्याएं जो होती रही, उनके समाधान के लिए हमेशा मैं आपके बीच में रहा हूं। मैं कोई नया नहीं हूं यहाँ के लिए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स हो रहा है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक सरकारी कर्मचारी का बेटा होने के नाते न तो मेरे पास धन बल है, न मेरे पास बाहुबल है। मेरे खिलाफ दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार है, दोनों धन बली भी है, बाहुबली भी है। मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं अपने मित्रों की मदद से लड़ रहा हूं और उतने ही पैसे में चुनाव लड़ रहा हूं जितना इलेक्शन कमीशन ने टारगेट दिया है। क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, इसलिए सभी सरकारी कर्मचारियों का जो प्यार मुझे मिल रहा है पूरे आरके विधानसभा के अंदर, मुझे शायद दोनों पार्टियां को ऐसा लगा कि शायद मैं कोई काम बिना परमिशन के कर रहा हूं। मैं 20 साल से चुनाव लड़वा रहा हूं और बिना परमिशन के मैं कोई काम करता नहीं हूं। तो उन्होंने लेकिन मुझे झुकाने के लिए और मेरे खिलाफ कहीं न कहीं मेरा बचाव रोकने के लिए पुलिस पीछे लगा दी गई। पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आजकल। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? जो मेरे अपने लोग हैं उनके घरों में रात से 11 बजे 12 बजे पहुंच रहे हैं। सरकारी कर्मचारी भी बताइए, अरे हम लोग सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं और सरकारी कर्मचारी बेटा होने के नाते मुझे सरकारी कर्मचारियों का प्यार तो मिलेगा। और कहते हैं कि आप नीलाधर भट्ट के साथ क्यों